मोदी की रैली से पहले और मोदी की रैली के बाद का एक्शन, ऐसा एक्शन जिसका जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये साल देश में एक बड़ा चुनावी साल है। अलग अलग राज्यों में चुनाव है, जिसमें तमिलनाडु भी एक राज्य है। तमिलनाडु जिसकी राजनीति इस वक्त बहुत ही रोचक स्थिति में पहुंच गई है, इतनी रोचक कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहां जाकर उसमें और तड़का मार दिया। दोस्तों, तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी ने AIADMK के साथ अपनी संयुक्त रैली की। आप जानते हैं तमिलनाडु में AIADMK और बीजेपी का गठबंधन हो चुका है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी DMK की सरकार को लेकर बड़े हमलावर थे तमिलनाडु में। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने DMK को लेकर तो जो बोला हो सो बोला हो, लेकिन उससे पहले ही DMK यानी कि MK स्टालिन ने दे दिया है राहुल गांधी का साथ। आप जानते हैं दोस्तों, इस वक्त तमिलनाडु में MK स्टालिन की सरकार है, यानी कि DMK की सरकार है। DMK प्रमुख को राहुल गांधी अपना भाई बोलते हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि DMK और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन भले ही हो तमिलनाडु में, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर बात फाइनल नहीं हुई है। तमिलनाडु में अभी भी बात अटकी पड़ी है। हालांकि अंतिम फैसला तो अभी AIADMK और बीजेपी के बीच भी नहीं हुआ है, लेकिन इस गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री गए तमिलनाडु में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। दोस्तों, इस जनसभा में बहुत सी इंटरेस्टिंग तस्वीरें देखने को मिली। जैसे प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में एक महिला खड़ी हुई थी और उन्होंने हिंदी में एक पैम्पलेट लिखा हुआ था। दोस्तों, तमिलनाडु में हिंदी बिल्कुल भी नहीं चलती, बिल्कुल भी नहीं चलती। अगर आप घूमने भी कभी जाएंगे तो आप देखेंगे कोई पोस्टर या बैनर वहाँ हिंदी का नहीं होता, वहीं की भाषा में होता है। तो आपको अंग्रेजी में कम्युनिकेट करना होता है अगर आपको रीजनल भाषा बोलनी नहीं आती है तो ये बताता है कि कैसे कैमरे एंगल के हिसाब से पोस्टर्स भी रखे जाते हैं मोदी के रैली में। लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि मोदी की रैली से पहले और मोदी की रैली के बाद क्या हुआ। दोस्तों, मोदी ने अपनी रैली में ज़बरदस्त तरीके से DMK सरकार की आलोचना की, MK स्टालिन सरकार की आलोचना की, और न केवल DMK की बल्कि कांग्रेस पार्टी की भी आलोचना की। क्यों? क्योंकि लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी वहां DMK के साथ सरकार चला रही है। केंद्र में भी जब UPA की सरकार थी तो DMK का समर्थन था कांग्रेस पार्टी को। आप कह सकते हैं UPA का एक बहुत पुराना हिस्सा रहा है DMK। तो प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर राहुल गांधी भी थे, आप कह सकते हैं, और MK स्टालिन भी थे। लेकिन इस बीच MK स्टालिन को निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बोला कि MK स्टालिन जो है बस एक परिवार को खुश करने में लगे रहते हैं हमेशा। तो MK स्टालिन ने प्रधानमंत्री की रैली के बाद जो बातें बोली है वो देखने लायक है। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं डबल इंजन के नाम पर वोट मांगते हैं। तो प्रधानमंत्री के इस डबल इंजन वाले नारे का मजाक उड़ाते हुए MK स्टालिन ने कहा, प्रधानमंत्री जी जिस दोहरे इंजन यानी कि डबल इंजन या दप्पा इंजन की बात कर रहे हैं वो तमिलनाडु में नहीं चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, तमिलनाडु ने भाजपा सरकार द्वारा खड़ी की गई सभी बाधाओं को तोड़कर ऐतिहासिक विकास हासिल किया है। जरा सोचिए, आप जिन डबल इंजन वाले राज्यों की बात कर रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उनकी जगह तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जहां आपका डबल इंजन नहीं पहुंच पाया। तमिलनाडु के लोग भाजपा द्वारा तमिलों और तमिलनाडु के साथ किए गए विश्वासघात को कभी नहीं भूलेगा, चाहे आप इसे कितना भी छुपा ले। NDA ने तमिलनाडु का विश्वास तोड़ा है। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति द्रविड़ राजनीति के इर्द गिर्द रही है हमेशा, और DMK ने उसको एक तरह से उसका बहुत फायदा उठाया है। लेकिन ये भी सच है कि तमिलनाडु की राजनीति आज बहुत अलग तरह से बदली है। हालांकि उसमें TVK की एंट्री हो चुकी है और थालापति विजय की एंट्री के बाद तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला का चुनाव दिलचस्प हो गया है। लेकिन दोस्तों, अभी भी औपचारिक तौर पर DMK और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है। दिलचस्प ये है कि मोदी की रैली से ठीक पहले बाकायदा MK स्टालिन ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें मनरेगा का नाम बदलने का भी विरोध किया गया, और ये भी कहा गया कि मनरेगा को दोबारा से बहाल किया जाए। क्यों? क्योंकि DMK का दावा है कि मनरेगा में तमिलनाडु ने बहुत अच्छा किया। हालांकि दोस्तों, मनरेगा को दोबारा से बहाल करने की मांग इसके बाद कर्नाटक में भी की गई। और ये भी दिलचस्प है कि मोदी जी के सहयोगी TDP की तरफ से भी ये बात दबी जुबान कही गई है, ओपनली तो नहीं, दबी जुबान। कुछ दिन पहले अमित शाह के घर चंद्रबाबू नायडू मिलने गए थे, तो अभी उन्होंने कहा था कि ये जी राम जी योजना जो है इसके लिए केंद्र से उनको सहयोग मिले, क्योंकि उनके पास फंड की कमी है। इस बीच कुछ व्यवहारिक बात भी कर लेते हैं दोस्तों, राजनीतिक बात तो होती रही। मोदी जी डबल इंजन के नाम पर वोट मांगते हैं ना, केरला में जाकर भी मोदी जी ने डबल इंजन के नाम पर वोट मांगा, तमिलनाडु में भी मांग रहे हैं। तो मैं मोदी जी को डबल इंजन का स्याह सच दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों, इंदौर जहां 20 से ऊपर लोगों की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि सरकार की लापरवाही की वजह से उनके घर में जो पानी आया वो मलयुक्त था, और उसमें 5 महीने की बच्ची से लेकर बुजुर्ग तक शामिल है। वहीं दोस्तों, उसी मध्य प्रदेश के महू में भी पीने के पानी की लाइन सीवेज लाइन के साथ साथ जा रही है, और यहाँ करीब 25 लोग दूषित पानी पीने से पीलिया और हैजा जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं।
मध्य प्रदेश के इंदौर के बाद मध्य प्रदेश के महू में भी ये देखने को मिल रहा है। यहां मैं एक और बात बता दूं आपको दोस्तों, सीएजी की रिपोर्ट ये कह चुकी है कि देश की राजधानी दिल्ली, जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में पीने के पानी में जो स्थिति है वो पीने के लायक नहीं है। दोस्तों ये कुमकुम बिलवाल नहीं कह रही, ये नहीं विपक्ष का कोई आरोप है। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि देश की राजधानी दिल्ली में जो लोगों के घरों में पानी आ रहा है वो पीने लायक नहीं है, उसे आप पी नहीं सकते। ये हाल है उन डबल इंजनों का जहां पर ऑलरेडी बीजेपी की सरकारें चल रही है। मध्य प्रदेश तो बीजेपी का अभेद्य किला है, वहां की स्थिति मैंने आपको बता दी। जिस इंदौर में 20 से ऊपर लोगों की जान चली गई, उसी मध्य प्रदेश के महू में फिर 25 लोग अस्पताल में भर्ती हैं पीने के पानी की वजह से। और अब दिल्ली में पीने के पानी की यह हालत है। तो मोदी जी डबल इंजन के नाम पर वोट मांग सकते हैं क्योंकि ये उनका नारा है, इससे उनको वोट मिलता होगा, लेकिन ये कह देना कि डबल इंजन सर्वोत्तम श्रेणी का प्रशासन देता है, ये बिल्कुल गलत है। और जहां तक बात है दोस्तों एमके स्टालिन के दावों की, मैं कोई एमके स्टालिन की प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन खुद नीति आयोग का आंकड़ा बताता है कि केरला, तमिलनाडु ये वो राज्य है जिन्होंने न केवल जनसंख्या नियंत्रण पर शानदार काम किया है, बल्कि उद्योग के मामले में भी ये हमसे आगे हैं। जीएसटी सबसे ज्यादा इन राज्यों से मिलता है भारत सरकार को। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जिन राज्यों में, जिसको हिंदी पट्टी का राज्य बोलते हैं, जहां बीजेपी का आधिपत्य है, जहां बीजेपी की सरकारें हैं, दोस्तों उत्तर प्रदेश में जितनी इंडस्ट्रीज लगी हैं तमिलनाडु में उससे कहीं ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट देश के टॉप 10 राज्यों में भी नहीं आती। केरला उन टॉप 5 राज्यों में है जहां 95% के आसपास लोग पढ़े लिखे हैं। नीति आयोग का आंकड़ा बताता है कि केरला उन राज्यों में से है जहां पर 0 हंगर पर काम कर दिया सरकार ने, कोई भूखा नहीं है वहां। हालांकि ये बात सही है दोस्तों कि आरएसएस और बीजेपी का एक मलाल है कि वो हमेशा हिंदी पट्टी की ही पार्टी है, उसको दक्षिण में अपने पैर पसारने का मौका नहीं मिला है। इस बार बीजेपी चाहती है कि वो इसमें कुछ बढ़त हासिल करे, चाहे वो अपने दम पर हो, चाहे वो एआईडीएमके के दम पर हो, या फिर टीवी के यानी कि थलापति विजय की पार्टी के दम पर हो। इसीलिए आप देखिए टीवी के प्रमुख थलापति विजय की आखिरी फिल्म अब तक रिलीज नहीं होने दी गई, जबकि वो 6 तारीख को उसकी रिलीज डेट थी। बहुत सी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे चल रही हैं, बहुत सी चीजें हैं जो पर्दे के आगे चल रही हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें राहुल गांधी जिस तरह से मनरेगा को खत्म करने के लेकर अभियान चला चुके हैं, दिल्ली में उन्होंने सर पर गमछा बांधा और हल अपने कंधे पर रखा, तो मनरेगा को लेकर कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रही है। और उसमें अगर उनको अपने डीएमके जैसे सहयोगियों का भी समर्थन मिलता है विधानसभा के अंदर, तो हर लिहाज से ये उनको मनरेगा के नाम पर एक बढ़त देता है। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभी तो बजट सत्र शुरू नहीं हुआ है, कुछ दिन बाद बजट सत्र शुरू हो जाएगा, तब एक्चुअली में पूरी एकता दिखाई देगी कि इसकी स्थिति क्या है। आपको क्या लगता है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु में डबल इंजन के नाम पर वोट तो मांग रहे हैं, लेकिन जहां उनका डबल इंजन है वहां तो उनका वो प्रशासन, उनका वो शासन साफ पानी तक नहीं दे पा रहा लोगों को? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।